एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और किस फॉर्मेट में हमें पढ़ना चाहिए। और जैसे कि हमारा यूपी कैटेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, बीएचयू का होता है और सीएसडीएम कानपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप एग्रीकल्चर का बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप बीएससी बायो का दे रहे हो, या फिर आप बीएससी बायोटेक का दे रहे हो, फूड टेक का दे रहे हो, तो कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रहे थे कि क्वेश्चन एंड आंसर दे दीजिए आप बायोलॉजी के यूपी कैटेट एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो ऑलरेडी कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं। आई मीन उनके पास ऑलरेडी आइडिया है कि कैसे पढ़ना है। ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने मतलब अभी तक सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और उनको अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे हमें पढ़ना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं होती है, ना ही उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन की होती है, ठीक है, ना ही उन्होंने नीट की प्रिपरेशन की होती है, ना ही कोई एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए उन्होंने कोई कोचिंग ली होती है। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, कैसे खुद से पढ़ना है, तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। अगर हम यूपी कैटेट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो 11th एंड 12th का है, यहाँ पर मैं पहले बायोलॉजी की ही बात कर रही हूँ। अगर आप एक्चुअली आपकी जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपकी जो स्कूल की बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। हमें कई बार रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बीएचयू के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, रिसोर्सेज सेम होता है, क्वेश्चन किसी भी वे में वो लोग फ्रेम कर सकते हैं एग्जामिनर। तो उससे नहीं घबराना है हमें ये देखना है कि अगर फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है या नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, तो हमें उस चीज़ की हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो आपसे एमएससी का नहीं पूछेगा आपका 11th एंड 12th बेसिक नॉलेज ही आपका वो चेक करेगा। अगर मैं चाहे वो यूपी कैटेट की बात करूं या फिर मैं आपके कानपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आप चाहें आईएससी बोर्ड्स के हैं या फिर आप यूपी बोर्ड के हैं या आप सीबीएसई बोर्ड के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, जो जो चैप्टर्स हैं 11th एंड 12th के वो सारे कंप्लीट करने। आपको प्लांट का पूरा कवर अप करना है। आपको मतलब जो बॉटनी का जो सेक्शन होता है ना, फ्लावर स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और एनिमल फिजियोलॉजी आपको पूरे अच्छे से पढ़नी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जैसे ह्यूमन आई स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया। और फिर बायोटेक का भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एंट्रेंस केवल एग्रीकल्चर का नहीं है कि वो आपसे सिर्फ प्लांट का ही पूछ लेगा, है ना। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, राइट। तो वो बायोटेक की भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ आपको। इवन इन्वायरमेंट का सेक्शन जो होता है ना, जैसे कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ एनसीईआरटीज़ की। देखिए, अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ ली हैं और अब आपको रिवाइज करना है, एक दो बार आप टेक्स्ट बुक्स रिवाइज कर लीजिए। स्पेशली अगर मैं यहाँ पर आईएससी बोर्ड की बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो वो लोग एस्टान बुक पढ़ते हैं, है ना। अगर आप लोग आईएससी बोर्ड, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो वो लोग एस्टान बुक पढ़ते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। बट प्रॉब्लम क्या होती है, कई कई चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा बीच में इरेलीवेंट नहीं कहेंगे, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं मुझे लगती है। वो आपके बायोटेक में भी काम आ सकती है। एस्टान मैंने बायोटेक में भी पढ़ी है, कई चीज़ें उसमें, जेनेटिक्स हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें मैंने बायोटेक में एस्टान की हेल्प ली थी अपनी 12th क्लास की बुक से भी, जस्ट इमेजिन।
तो वो आपकी अच्छी बुक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कुछ चैप्टर जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं तो मैं प्रेफर करूंगी हर एक स्टूडेंट का, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप पहले अपनी टेक्स्ट बुक कवर अप करिए, फिर उसके बाद 2 एनसीईआरटीज हैं उनको आपको कवर अप करना है। एक ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, ये क्लास 12th की है, इसे आपको रिवीजन करना है इसका, मतलब अपनी टेक्स्ट बुक खत्म करने के बाद आपको इसे पढ़ना है, जस्ट टू चेक आउट योर नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11th क्लास की बुक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अब मैं किस लिए बोल रही हूँ आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम पेजेस में बहुत ही कंसाइज वे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटीज में, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, चैप्टर्स आपकी बुक, कोई किसी बुक से पढ़ रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है आपको, तो अपनी बुक से स्किप करके आप इसको एनसीईआरटीज प्रेफर कर सकते हैं, बीएचयू के लिए भी, यूपी कैटेट के लिए भी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी से आप रिवीजन कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक रिफर करने के बाद। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल, द यूनिट ऑफ लाइट, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, राइट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो जैसे इधर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, द बॉडी कैविटी, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड, है ना, तो वो आपको ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो कॉलम होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यही तरीका है पढ़ने का। आपने अगर कहीं से भी गाइडेंस नहीं लिया है, मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बता रही हूँ कि आप एनसीईआरटीज को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया है 11th क्लास की एनसीईआरटीज के लिए, ठीक है। पर मैं बात कर रही हूँ 12th क्लास के एनसीईआरटीज की, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपके बीएचयू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बीएचयू में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बायोटेक का पार्ट है, तो क्लास 12 बेसिकली आपका बायोटेक का ही पार्ट है, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। अगर आपके पास जैसे एनसीईआरटीज नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एनसीईआरटीज को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ई ज्ञान कोश एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उससे आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है आप उस लैंग्वेज में एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के, आप हिंदी मीडियम में भी आप एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हैं। मुझसे पूछा था कि मैम मुझे प्लीज़ वीडियो बना दीजिए इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पर मैंने 2017 के बीएचयू के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपी कैटेट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इवन आपका कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल रूट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, ऑप्शन डी इज कैल्शियम, है ना। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपका 12th क्लास का पार्ट है, 11th क्लास का है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था बीएचयू में जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है ना, जो आपका इन्वायरमेंट वाला, जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना अगर आप बीएचयू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। और व्हेन चेंजेस इन द
phenotype or gene expression occur without changes in the concerned DNA sequence, the phenomena is called. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर पीछे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस इज, तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। इन प्लांट सेल्स द नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज इंक्रीजेस ड्यूरिंग फूड सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज यूज्ड इन ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो किस टाइप का विटामिन यूज होता है। फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल बाय यीस्ट इज ड्यू टू अमाइलेज, इन्वर्टेज, एमेज, गैलेक्टेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है और आप उसको घर पे ही मोबाइल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच।